जय हिंद साथियों। हाजिर हूँ आपके सामने एक नई अपडेट के साथ जो कि एचटेट के बारे में है। जो आपका एचटेट का एग्जाम नवंबर को होना था ना, वो नवंबर में नहीं होगा, 12 नवंबर को होना था। वो आगे 2 या 3 दिन या 10 दिन के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्जाम पक्का किस तारीख को होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो एग्जाम 12 नवंबर को होना था वो नहीं होगा। अब जो बच्चे, हालांकि ये बच्चों के लिए थोड़ा सा एक फायदा भी है इसमें। अगर एग्जाम 10 दिन के लिए भी अगर पोस्टपोन हो जाता है स्टेट वाला, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें बच्चे जो है ना, अपनी तैयारी जिनकी अच्छी थोड़ी बहुत कमी बेशी कोई रह जाती है, तो उसको आप पूरा कर सकते हो। उस कमी को आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो मैं पूछे गए क्वेश्चन है स्टेट के, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपके कंसेप्ट अच्छे से आपके सारे के सारे टोटली क्लियर हो जाएंगे। जिस भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है ना, आप इन 10 दिनों में, इन जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, तो उसमें आप कंप्लीट अच्छे से कर सकते हो। ये आपके लिए फायदेमंद ही होगा। अब चुनाव का दौर चला हुआ है, हर एग्जाम प्रभावित हो रहा है इस चुनाव के कारण। सरपंच का जो इलेक्शन होना है, इसके कारण सारे के सारे जितने भी हमारे सीईटी का है, चाहे वो एचसीएस का है, चाहे वो एचटेट का है, हर एग्जाम में कोई ना कोई ऐसे फेरबदल जो है किया जा रहा है। तो सीईटी का जो आपका एग्जाम था, जो कि 5 नवंबर और 6 नवंबर को डिसाइड था, हालांकि उसमें 100% हम नहीं कह सकते हैं, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि भाई आपका सीईटी का एग्जाम 5 नवंबर या 6 नवंबर को होगा। लेकिन फिर भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी बहुत ऐसा, थोड़ी सी आशंका, डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आगे पोस्टपोन कर दे इसको। और मैंने कल वीडियो में भी बताया था कि इस भर्ती के ऊपर जो है, ये सीईटी का जो क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग नेचर को लेकर भी कोर्ट केस होने की संभावना है, और हो सकता है इसके ऊपर कोर्ट केस भी हो जाए। अगर कोर्ट केस होता है तो ये ऑलरेडी 5 नवंबर फिर 6 नवंबर को आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अभी तक तो कोर्ट केस हुआ नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से लगातार कंटिन्यूसली करते रहें। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम होगा जब होगा, लेकिन हर रोज हम देख रहे हैं, जब भी कोई ऐसी जो है ना, अखबार में देखते हैं, कटिंग अखबार में फ्रंट पेज पे आती है खबरें भी कि भाई सीईटी अब की बार जो है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, स्टेट में फेरबदल देखने को मिल रहा है। ठीक है, एचएस का एग्जाम भी जो होना था उसमें भी डेट में चेंज कर दिया है। तो आपको जो थोड़ा सा विचलित तो करती हैं ये घटनाएं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। आपने जो तैयारी है ना, उसको जरूर अपना रेगुलर करते रहे, प्रीवियस ईयर सेट लगाते रहें। जो एस्टेट के पीछे एग्जाम पूछे गए थे ना, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। आपका जो कंसेप्ट सही क्लियर नहीं है, उस कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो। अगर 12 नवंबर को एस्टेट होना है, अगर 12 नवंबर को नहीं होगा ना, अब मान लीजिए आपका 10 दिन आगे पोस्टपोन हो जाता है, तो आपको जो ये 10 दिन है ना, इस 10 दिन में आपका जो वीक पॉइंट है ना, उस पर आपने काम करना है अच्छे से। और आप एग्जाम में ये मान के चलो आपके लिए फायदा ही होगा। आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी है उसको आप पूरा कर सकते हो इन 10 दिनों में। और सीईटी के बारे में भी मैं दो चार बातें बताऊंगा। सीईटी में जो है ना, पहली बार सीईटी में क्या है कि पहले 4 ऑप्शन आते थे। अब की बार क्या कर रहा है, सीईटी में 5 ऑप्शन गिवन हो गए आपके। और कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, जो एनटीए, उसने ये कहा है कि जो परीक्षार्थी, अगर किसी को 4 ऑप्शनों में से कुछ भी नहीं पता है, ए बी सी डी, अगर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अगर आपको नहीं पता है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, तो आपको पांचवा गोला जो है ना, पांचवा सर्कल फिलअप करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आप इस पांचवें गोले को फिलअप नहीं करते हो, कोई भी गोला फिलअप नहीं करते हो, तो आपका 0.95 अंक आपका काट लिया जाएगा। हालांकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपने अगर पांचों गोलों में से कोई भी गोला अगर नहीं भरा है, सर्कल अगर आपने फिलअप अच्छे नहीं किया है, तो आपका अंक काट लिया जाएगा 0.95। तो इससे अच्छा यही है कि पांचवा घोड़ा क्यों भरो, आप इसको इसको छोड़ो। चार बच गए ना, ए बी सी डी। अगर आपने नहीं आता ना, तो भी आप तुक्का लगाना है अपने। तुक्के से आप कोई भी ऑप्शन भर दो, क्या पता अच्छा ठीक ठीक आपका जो है ना तुक्का लग जाए और आपका अंक बन जाए। तो इससे अच्छा यही है कि 4 ऑप्शनों में से आपने इन्हीं में से भरना है। इस पांचवें घोड़े को भूल जाओ आप, ठीक है, इसी में से आपने फिलअप करना है। और क्या है, जो है ना, 3 प्रश्न पत्र होंगे। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने कहा है कि 3 प्रश्न पत्र होंगे, और 3 प्रश्न पत्र में क्या है, हर प्रश्न पत्र में 24 सेट होंगे, और 4 शिफ्टों में आपका पेपर होगा। और रही बात है कि ये दिक्कत रहती थी कि भाई जब भी हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो ये बात रहती है भाई पेपर लीक ना हो जाए। अब की बार इस लीक ना होने के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या किया गया है भाई, ये संभावना बनी रहती थी कि लीक हो जाएगा। तो जो अगर ये लगेगा ना, जो 3 प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, उन 3 प्रश्न पत्रों में से लगा कि भाई ये पेपर लीक हो गया है,
ठीक है, अगर थोड़ी भी संभावना बनी तो जो आपके 2 प्रश्न पत्र तैयार किए गए इनमें से कोई भी आपको दे दिया जाएगा। तो अब की बार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका लीक होने की संभावना न के बराबर है, ठीक है? और आपने जो है ना, जितना भी आपके पास अब समय बचा हुआ है, 3-4 जो भी मतलब आपको लगे भई हफ्ता बच गया, मान लिया 1 सप्ताह बच रहा है हमारे पास या 10 दिन बच रहे हैं, तो आप इन 10 दिनों में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आप करते रहिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगे ना मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, ठीक है? मान लीजिए आपका सीटी का एग्ज़ाम 5 और 6 नवंबर को डिसाइड नोटिफ़िकेशन आ जाता है, ठीक है? हमारे पास टाइम अभी बचा हुआ है 12-15 दिन का, तो इन 12-15 दिन में आपने जो है ना लगातार अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, ठीक है? उस तैयारी को आपने कंटिन्यूअसली करते रहना है। प्रीवियस ईयर सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस जिस भी सब्जेक्ट में आपका मैथ में दिक्कत है, मैथ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? प्रीवियस ईयर की करनी है। नए आपने कंसेप्ट बिल्कुल नहीं उठाने हैं, क्योंकि नए में टाइम लगता है और हमारे पास टाइम है नहीं अभी। आपने सिर्फ पुराना देखना है, पीछे क्या पूछा गया है एचएसएससी द्वारा, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीके है, ठीक है? करंट अफेयर पर आप ध्यान दे सकते हो। और जो है ना, आप हिंदी है या कुछ भी कोई भी आपका टॉपिक उठा लो आप, उस टॉपिक में जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है ना, उन पर आपने खास ध्यान देना है, ठीक है? और अगर कोई भी अपडेट हमें अगर मिलती है, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मैं वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, ठीक है? तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन अगर जल्दी आता है तो मैं आपको जल्दी आपको बता दूंगा। थैंक यू।